ये प्रेग्नेंट लड़की हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आई थी, लेकिन जब डॉक्टर जैसे ही लड़की के पेट पर मशीन लगाता है तभी अचानक उसका बच्चा जोर जोर से हिलने लगा था। ये देख डॉक्टर घबरा जाता है। डॉक्टर जब दोबारा से मशीन को उसकी सूंडी के पास लेकर जाता है तो इस बार उसके बच्चे ने मशीन को ही तोड़ दिया था, जिससे लड़की दर्द के कारण जोर से चिल्लाती है। डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि जन्म से पहले ही बच्चे में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। दरअसल लड़की के पेट में इंसान का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर का बच्चा है और ये बात खुद लड़की भी नहीं जानती थी। देखते ही देखते अचानक लड़की का पेट मटके की तरह फूल जाता है और बच्चा बाहर आने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण लड़की को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की अब और ज्यादा दर्द को सहन नहीं कर पाती, जिससे वो चाकू लेकर पेट को ही काटने जा रही थी। डॉक्टर जैसे तैसे करके लड़की को ऐसा करने से रोक लेते हैं। तभी उसका बच्चा अपने आप ही बाहर आने लगता है। डॉक्टरों के तो होश ही उड़ गए थे क्योंकि उसका बच्चा 8 पैरों वाला एक मॉन्स्टर था, जिसको देख ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बच्चा जमीन फाड़कर सबकी फाड़ देता है। उसी समय एक छोटा बच्चा गलती से छत पर लगे लोहे के गेट से लटक गया था। ये बिल्डिंग 80 मंजिल ऊंची थी। बच्चा जैसे ही नीचे देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी उसको बचाने जाता है, लेकिन अचानक बच्चे का हाथ फिसल जाता है और जाकर एंटीने से लटक जाता है। बच्चा अभी भी 100 मीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन एंटीना भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिसके बाद बच्चा तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी किस्मत से एंटीने का तार बच्चे के पैर में फंस जाता है, जिस कारण अब वो उल्टा लटक गया था। तभी उसकी माँ होश में आती है और बच्चे को विंडो के पास देख उसको बचाने तेजी से भागती है, लेकिन महिला का हाथ बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी अचानक पाइप मुड़ जाता है, जिससे माँ बच्चे के पैर को पकड़ने ही वाली थी कि तभी पाइप उखड़ जाता है और बच्चा वापस नीचे गिरने लगा था। ये देख उसकी माँ दोबारा से बेहोश हो जाती है। वो बच्चा तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी एंटीना एक बालकनी की जाली में फंस जाता है और वो बच्चा फिर से लटक जाता है। इसकी किस्मत कमाल की थी। तभी नीचे तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है और जब लड़के के पिता वहाँ आकर बच्चे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। 80 साल का ये बुढ़ा सोना खोजने के लिए जमीन में खुदाई कर रहा था। वो मिट्टी खोदकर गमले में डालता है और पर्याप्त मात्रा में मिट्टी इकट्ठा करने के बाद बुढ़ा नदी किनारे जाकर पानी से मिट्टी को धोने लगता है और जब मिट्टी को छान लेता है तो उसे गमले में कुछ सोने के कण दिखाई देने लगते हैं, जिससे बुढ़े को विश्वास हो चुका था कि नदी के आसपास ही जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। वो अलग अलग जगह खुदाई करके बार बार मिट्टी छानता था, लेकिन उसे हर बार सोने के सिर्फ कुछ ही कण मिलते थे। उसने खुदाई की हुई जगह पर निशान लगा दिया था ताकि जमीन का कोई भी कोना ना छूट जाए। फिर रात में बुढ़ा वहीं पर ही डेरा डालकर खाना खाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह उठकर नदी का पानी पिता है, फिर खाने के लिए मछली और पक्षियों के अंडे चुरा कर खाने का इंतजाम कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीता जा रहा था बुढ़े की खुदाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। उसने कई जगह हाथ मारे लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और दोबारा से खुदाई करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे यकीन था एक दिन उसे सोने का भंडार जरूर मिलेगा। करीब 1 साल तक खुदाई के बाद उसे गड्ढे से सोने के पत्थर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका विश्वास और बढ़ जाता है और इसी दिशा में खुदाई करने पर उसे एक अजीब सा पत्थर मिलता है और जब उसने हथौड़े से पत्थर को तोड़ा तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको अब सोने की चट्टान मिल चुकी थी, जिसे देख खुशी के कारण उसके आंसू छलकने लगे थे। आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था और तभी अचानक एक आदमी बंदूक लिए उसके पीछे खड़ा था और अगले ही पल वो आदमी बुढ़े पर गोली चला देता है। ये आदमी एक डाकू था जो कई दिनों से छुपकर बुढ़े पर नजर रख रहा था ताकि वो उसको लूट सके, लेकिन जब वो सोना लेने के लिए गड्ढे में उतरता है तभी अचानक बुढ़े ने उठकर आदमी पर हमला कर दिया था। उसने डाकू की आंखों में मिट्टी डाली और उसके हाथों से बंदूक छीनकर उसका गेम बजा दिया था। उसके बाद वो गड्ढे से बाहर निकलता है और फटाफट नदी के पास आकर पानी से घाव को धोता है। किस्मत से गोली जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी। अपने घावों पर पट्टी करने के बाद चैन से खाना खाता है, फिर गड्ढे से सारा सोना निकालकर पोटली में भर लेता है और गधे पर सोने की पोटलियों को लटकाकर घर की ओर चल देता है।